हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण। तो क्या हाल हैं आप सबके। तो भाई आज के वीडियो में बताता हूँ, आप अपने इंजन के बारे में जानो। जो भी आप बाइक ले रहे हो ना, जैसे ये स्पीड 400 है, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है या आपके पास पल्सर है, कोई भी आपके पास बाइक है ना, तो आप अपने इंजन के बारे में जानो, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब जैसे ये मैंने स्पीड 400 ली है, तो इस बाइक का नेचर कैसा है, इसके बाइक का इंजन का नेचर कैसा है। देखो, इंजन ना किसी भी गाड़ी में जो मेजर पार्ट होता है ना, वो इंजन ही होता है। ये जान लो, जो आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, वो मेजरली आपके इंजन की तरफ प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, हर गाड़ी की, हर बाइक की। ठीक है। तो ये इस बाइक का जो इंजन है वो एक स्पोर्ट्स नेचर का इंजन है। तो जानने का मतलब क्या है, आपको ये देखना है, जो भी आप बाइक परचेज़ कर रहे हो या आपके पास जो बाइक है जो आपने डिसीजन से ले ली है, या अगर जिसने नहीं भी ली है, आपको ये देखना है कि आपका इंजन मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क किस आरपीएम पे बना रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, ये बाइक है स्पीड 400, इसकी मैक्सिमम पावर बनती है 40 bhp एट द रेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा, 40 bhp बनती है लगभग 8000 to 9000 के बीच में। यानी कि अब ये bhp की बात है, हम टॉर्क की बात भी करेंगे। अब इस पावर का, इस आरपीएम के होने का मतलब क्या है कि आपको जब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर भगाते हो अपनी बाइक को ना, तो यानी कि 8000 आरपीएम तक आपको हर गियर अगर आप शिफ्ट करोगे 8000 आरपीएम पे, तो ही आपको मैक्सिमम पावर देगी। यानी कि आपका एक्सेलरेशन टाइमिंग सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी जब आप उसकी मैक्सिमम आरपीएम रेंज पे ही शिफ्ट करोगे गियर। इसका ये मतलब है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाउन शिफ्ट करके। अभी जैसे मैं भगाता हूँ, मैंने 8000 पे शिफ्ट किया। ठीक है। अगर मैं इसको 10,000 पे करता तो आरपीएम ही बढ़ते, लेकिन बाइक अपनी मैक्सिमम पावर ना दे पाती। मैक्सिमम पावर सिर्फ 8000 पे मिल रही है मुझे। ठीक है। अब टॉर्क की भी बात क्या है, टॉर्क का मतलब, जैसे मैं अभी छठे गियर में चल रहा हूँ, तो मैक्सिमम टॉर्क इस बाइक का अगर 6000 आरपीएम पे या 7000 आरपीएम पे फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस आरपीएम तक अगर आप किसी भी गियर में पुल करोगे तो आपकी बाइक इजीली पुल हो जाएगी, हिकअप्स नहीं करेगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी। अगर आप नई बाइक लेने का डिसाइड कर रहे हो, तो ये जानो कि उसमें मैक्सिमम पावर और टॉर्क कितना है और वो किस आरपीएम पे है। ठीक है। और उसी आरपीएम पे अगर आपको भगानी है कभी बाइक, तो उसी आरपीएम, एग्जैक्ट आरपीएम पॉइंट पे आपको गियर शिफ्ट करना है, तो ही वो मैक्सिमम पावर देगी और आपका एक्सेलरेशन टाइम बढ़ेगा, बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और इससे एक और चीज़ का फ़ायदा है, अगर आपको अपनी पावर का पता होता है ना, जैसे ये 8000 आरपीएम पे मैक्सिमम पावर है, मुझे मालूम है, तो यानी कि अगर मैं इसके आधे पे चलूँगा, जैसे अभी ये 4000 पे चल रहा हूँ मैं, इसके आधे पे अगर मैं बाइक चलाऊँगा तो मुझे मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो आपकी मैक्सिमम पावर है, अगर आपकी बाइक की मैक्सिमम पावर 10,000 पे आ रही है, तो आप अपनी आरपीएम रेंज 4 से 5000 उसके आधे पे चलाओगे, तो हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी एट हाईएस्ट गियर्स। इसमें हाईएस्ट गियर 6 हैं, तो छठे गियर पे मैं 4 पे चलाता हूँ, तो मुझे सबसे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है। तो ये दो बातों का ध्यान रखिए, अपने बाइक के इंजन को सुनिए और उसके कैरेक्टर को समझिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है आपके इन गियर एक्सेलरेशन टाइम्स और आपकी फ्यूल इकोनॉमी। चलिए, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।